Hello everyone, this is Sasmita. Welcome to my channel. Next question number 14. Answer the following questions. यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. पहला है simplify the expression and find its value when a is equal to 5, b is equal to -3. एक्सप्रेशन है 2 into a square plus ab plus 3 minus ab. पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर a और b का वैल्यू हम डालेंगे. तो चलिए सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 2 into a square plus ab, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट खोल दे तो क्या होगा 2a square plus 2ab plus 3 minus ab. 2a square plus 2ab minus ab को पास में लेके आ जाते हैं बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, है ना. तो 2a square plus 2ab minus ab plus 3. तो सॉल्यूशन क्या होगा, 2ab से ab कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ab, है ना. 2a square plus ab plus 3. हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है -3. सो 2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू b का वैल्यू कितना है -3 प्लस 3. सो 2 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स इट्स 25. 5 इंटू -3 वैल्यू क्या होगा -15 प्लस 3. 2 इंटू 25 वैल्यू क्या होगा 50, प्लस माइनस होगा माइनस, तो -15 प्लस 3. बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले 50 एंड 3 को एडिशन करेंगे तो आएगा 53 minus 15 एंड द आंसर विल बी 38. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it costs ₹4 per meter. यहाँ पे पाई का वैल्यू लेना है 22/7. So here the answer will be diameter of the circular garden is equal to 21 meter. So radius of the circular garden is equal to 21/2 meter. Circumference of the garden formula क्या है 2 pi r. 2 into 22/7 into r कितना आया 21/2. 21/2. Okay. So answer will be 66 meter. Length of rope to fence for 2 rounds. 1 round अगर फेंस करना है तो 66 मीटर. 2 राउंड अगर फेंस करना है तो कितना रोप चाहिए 66 मीटर इंटू 2 इज इक्वल टू 132 मीटर. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू ₹4. तो द कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज इक्वल टू 132 इंटू ₹4. द आंसर विल बी ₹528. Next question is triangle ABC is isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 7.5 cm. ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB is equal to AC. दोनों का लेंथ कितना है 7.5 cm and BC is equal to 9 cm. The height AD देखिए ये वाला height, the height AD from A to BC is 6 cm. AD का लेंथ कितना है 6 cm. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE. C से AB तक का जो height है that is CE, इसका लेंथ कितना होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज आइसोसिलस. AB इज इक्वल टू AC दैट इज 7.5 cm, वही लिखेंगे सबसे पहले. और BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर. हाइट फ्रॉम A टू BC, A से लेकर BC तक का जो हाइट है दैट इज AD इज इक्वल टू 6 cm. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ABC. द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला डालेंगे हाफ इंटू B इंटू H. हाफ इंटू B मतलब BC एंड H मतलब AD. So half into BC का वैल्यू कितना है 9 cm, AD का वैल्यू है 6 cm. So the answer here will be 27 cm square. The area of triangle ABC is 27 cm square. Again in triangle ABC, when AB is base, देखिए ये ट्राइंगल में जब AB बेस होता है ना तो हाइट क्या होगा CE, है ना. तो हमको CE का लेंथ फाइंड आउट करना है. So चलिए करते हैं. In triangle ABC, when AB is base, CE will be the height, right? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला डालते हैं वापस. हाफ इंटू B इंटू H इज इक्वल टू हाफ B यहाँ पे होगा, बेस यहाँ पे होगा AB, हाइट होगा CE. हाफ इंटू 7.5 cm इंटू CE इज इक्वल टू वैल्यू कितना है, एरिया कितना है ट्राइंगल का 27 cm स्क्वायर. ऊपर ही हमने फाइंड आउट किया था. सो लिख देंगे यहाँ पर 27 cm स्क्वायर. नाउ CE इज इक्वल टू 27 cm स्क्वायर इंटू 2 बाय 7.5 cm. सो द आंसर विल बी CE is equal to 7.2 centimeter. Concluding statement. So the height from C to AB, that is CE, is 7.2 centimeter. Next one is find the value of. First one is -6 by, नीचे लिखा है 13, -6 by 13 यहाँ पे लिख दीजिए. -6 by 13 minus -7 by 15. So we have to find the value of -6 by 13
माइनस -7/15 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले -7/15 का ब्रैकेट हम खोल देते हैं, देन द आंसर विल बी -6/13 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/15। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 दैट इज 195। अब -6/13 के डिनोमिनेटर को हम कन्वर्ट करेंगे 195 में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -6/13 विथ 15/15। द आंसर विल बी -90/195। सेम 7/15 के साथ करेंगे, द आंसर विल बी 91/195। दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज -6/13 प्लस 7/15 इज इक्वल टू -6/13 के बदले हम लिखेंगे -90/195 प्लस 7/15 के बदले हम लिखेंगे 91/195। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना इजी है ना। -90 प्लस 91/195, आंसर होगा 1/195। नेक्स्ट है 3/5 इंटू -5/3। ये तो बहुत इजी है, 3 को 3 काट दीजिए, 5 को 5 काट दीजिए, आंसर आएगा -1। नेक्स्ट वन इज -3/5 डिवीजन 2। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो -3/5 डिवीजन 2 इज इक्वल टू -3/5 डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में एंड 2 कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में, है ना। सो -3/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा -3/10। नेक्स्ट वन इज -9/10 प्लस 22/15। इन दोनों को अगर ऐड करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 10 and 15 that is 30. So -9/10 is equal to -27/30. 22/15 is equal to 44/30. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। -9/10 प्लस 22/15 is equal to -27/30 प्लस 44/30 is equal to -27 प्लस 44/30. The answer will be 17/30. Next question है, how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 मीटर। यहाँ पे पाई का वैल्यू लेना है 22/7। सो आंसर क्या होगा, रेडियस ऑफ द व्हील r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील फॉर्मूला डालते हैं 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई क्या लेना है 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो द आंसर विल बी 176 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील विल बी 176 centimeter. Number of times the wheel must rotate to go 352 meter. मीटर को पहले हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। 352 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 352 इंटू 100 बाय 176 इज इक्वल टू 2 इंटू 100। आंसर विल बी 200। सो 200 टाइम्स द व्हील मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। So 200 times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter. Next section C, question number 15, 3 marks का है ये। A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of size 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminium sheet? पाई का वैल्यू लीजिए 3.14. So side of square piece is equal to 6 centimeter. So the area of square piece फॉर्मूला क्या है, side into side है ना। सो 6 इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला डालेंगे πr²। पाई का वैल्यू डालेंगे 3.14, r का वैल्यू डालेंगे 2 cm। सो 3.14 इंटू 2 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 4 cm स्क्वायर। सो आंसर विल बी 12.56 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट, जितना बच गया है एल्यूमिनियम सीट उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर पीस माइनस एरिया ऑफ कटआउट सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। द आंसर विल बी 23.44 cm स्क्वायर। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, सो द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम सीट इज 23.44 centimeter square. Next question number 16. DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. देखिए ABCD parallelogram जो है यहाँ पे अगर AB बेस है तो DL उसका हाइट है, अगर AD बेस है तो BM उसका हाइट है। If the area of parallelogram is 1470 cm square, AB is equal to 35 cm and AD is equal to 49 cm. Find the length of BM and DL. ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो द आंसर विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट
इज इक्वल टू AD इंटू BM, दैट इज AD इज इक्वल टू 49 है ना, सो 49 इंटू BM इज इक्वल टू एरिया का वैल्यू कितना है 1470 cm स्क्वायर, सो BM इज इक्वल टू 1470 cm स्क्वायर बाय 49 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आंसर विल बी 30 cm. So height of ABCD parallelogram when AD is the base, which one will be the height? BM. So the value of BM is equal to 30 cm. Again area of parallelogram ABCD base into height is equal to, अगर base AB होगा तो height DL होगा, so AB into DL is equal to 1470 cm square, same. But here the value of AB is 35 cm, so what will be the value of DL? 1470 cm square by 35 cm. The answer will be 42 centimeter. Concluding statement लिख देंगे. So the length of BM is 30 cm and DL is 42 centimeter. Next question is question number 17, which is of 4 marks. This is the last question. Let's read the question. Sajli took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of a circle. साजली ने एक वायर लिया जिसका लेंथ था 44 सेंटीमीटर और उसने उसको बेंड करके एक सर्कल का शेप दे दिया. That means the circumference of the circle is 44 centimeter. Find the radius of that circle. अगर circumference पता है तो radius तो हम easily find out कर लेंगे, है ना. Also find its area. area भी पता लग जाएगा. If the same wire is bent into the shape of a square, अगर वही वायर को हम बेंड करके एक स्क्वायर बना दें, what will be the length of each of its side? स्क्वायर का हर एक साइड का लेंथ कितना होगा? Which figure encloses more area? कौन से फिगर का एरिया ज्यादा होगा? सर्कल बनाएंगे तो एरिया ज्यादा होगा या स्क्वायर बनाएंगे तो इसका एरिया ज्यादा होगा? हमको वो फाइंड आउट करना है. यहाँ पे पाई का वैल्यू हमको लेना है 22/7. सो लेंथ ऑफ द वायर इज 44 cm. इसी को यूज करके हमने सर्कल बनाया. सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr इज इक्वल टू 44 cm. सो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44 cm. So r is equal to 44 cm into 7/22 into 1/2, right? So what will be the value of r? That is 7 cm. Now let's find out the area of the circle. Pi r square is equal to 22 by, यहाँ पे 7 लिखना है, छूट गया है, 22/7 into 7 cm square. 22/7 again छूट गया है, 7 into 49 cm square. So the answer will be 154 cm square. The same wire is bent into the shape of a square. वही सेम वायर को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. Now the perimeter of the square will be 44 cm, right? Perimeter का फॉर्मूला क्या है? 4 into side. So 4 into side is equal to 44 cm. So side is equal to 44 cm by 4 is equal to 11 cm. So square के साइड का लेंथ कितना आया? 11 cm. Now the area of the square is equal to formula side into side is equal to 11 cm into 11 cm, है ना? The answer will be 121 cm स्क्वायर. अब बताइए किसका एरिया ज्यादा हुआ, सर्कल का या स्क्वायर का? सर्कल का एरिया ज्यादा हुआ क्योंकि सर्कल का एरिया जो है 154 cm स्क्वायर हुआ. वही लिख देंगे हम, हैंस द सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.